जल शक्ति विभाग के तमाम कर्मचारी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और काम पर हड़ताल पर है। और उसके बाद कहीं न कहीं सवाल या निशान निकलकर सामने ये आता है कि क्या प्रशासन को तमाम तस्वीरें नजर आ रही है। पहले की बात करें तो जब 4 डिवीजन बेंच जम्मू नगर निगम के अंदर आए तो एक आशा की उम्मीद जो है वो तमाम कर्मचारियों को जागी कि शायद अब हम डेली वेजर्स के बारे में भी सोचा जाएगा, हमें भी जो है इस समय हमारी मांगे जिन्हें लेकर हम सड़कों पर है उनके बारे में सोचा जाएगा। तो तस्वीरें फिलहाल दिखाने की कोशिश जो है वो आपको करते नजर आ रही है, जहाँ पर तमाम डेली वेजर्स जो है अपनी मुद्दों को लेकर, अपनी तमाम मांगों को लेकर, क्या वो बकाया वेतन राशि को लेकर हो या मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर हो, आज प्रदर्शन करते एक बार फिर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखाने की कोशिश और जानने की भी हम कोशिश करें। किस तरह से देखते हैं, काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, कामचोर हड़ताल पर भी कहीं ना कहीं थे, और क्या लगता है अब जो प्रशासन है वो क्या चाहता क्या है? मैं प्रशासन की चिंता नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं। इसीलिए पिछले 22 तारीख से हम लोग कामचोर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज से हमने 48 घंटे लिए आगे और इसको सेंड कर दिया है। इसका साफ और स्पष्ट संदेश है, जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लड़ाई बासूरत जारी रहेगी। हमने अपना बलिदान देने की ठानी है, अपना बलिदान दे देंगे, मगर बिना पॉलिसी के वापस नहीं जाएंगे। हम लोगों ने 28 साल ये डिपार्टमेंट चलाया है, 10% परमानेंट स्टाफ और 90% डेली वेजर जो इस डिपार्टमेंट को चला रहा है। चेयर पे बैठे बड़े बड़े लोग जो लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, वो हमारे सर पे लेते हैं, हमारी छाती पे लेते हैं। हम लोग ग्राउंड में काम करते हैं, जो पैसे कमाते हैं, जो तनख्वाह कमाते हैं, कमीशन लेते हैं, मगर जब हमारी बारी आती है तो कह देते हैं ये सरकार का काम है। पिछले 22 तारीख से कामचोर हड़ताल पर हैं, आज तक प्रशासन ने आपकी बात नहीं सुनी, आप गौर फरमाने की कोशिश नहीं की, तो क्या लगता है डेली वेजर्स की जरूरत है नहीं प्रशासन को? 5-7 बार हमारी मीटिंग हुई है, एससी साहब, चीफ साहब और डिपकाम के साथ, मगर वो हमसे सिर्फ टाइम मांगते हैं। अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। अब हमने ठाना है सिर्फ लेना, हमको वो लेना है रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट, और हमारा 7 साल का पेंडिंग वेज है वो हमको चाहिए। उसके बाद जितना भी 22,000 डेली वेज रहा है वो काम पे लौटेगा, वरना इससे पहले काम पे नहीं लौटेगा। 4 डिवीजन बेंच जम्मू नगर निगम के अंडर आए तो एक आशा की किरण जागी कि शायद अब जम्मू नगर निगम वाले ही कुछ सोच लेंगे। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी चक्कर जो है आप वहाँ के भी लगा चुके हैं? देखिए, आश्वासन से बगैर कुछ नहीं है। सिर्फ आश्वासन देते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। जब से यहाँ पर ये आया हुआ है, आपको पता होगा कि जुलाई महीने की तनख्वाह जो 1 महीने की थी, 11 दिन की थी, 17 दिन की ये वो खा गए हैं फरवरी की। लेकिन हम यही हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम काम करते हैं, बंधुआ मजदूर बना के रखा है इन गवर्नमेंट ने। हम इनको बार बार चेतावनी देना चाहते हैं कि आप डेली वेजर जो है जाग चुका है, जम्मू का डेली वेजर आप काम पर नहीं जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, अब पीछे नहीं हटेगा। चाहे जो मर्जी का लगा लो, गोली चला लो, डंडा चला लो, जो कुछ करना है कर लो। हमने ये भी कहा है अगर हमारी जरूरत नहीं है एक ऑर्डर निकाल दो कि हमें बाहर कर दो, लेकिन कहते हैं नहीं, आप रीढ़ की हड्डी हो। ये रीढ़ की हड्डी है, धूप में खड़े हैं, हमारे बच्चे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इन लोगों को अभी तक शर्म नहीं है। एलजी प्रशासन आज भी सोया हुआ है। हम आज भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं एलजी प्रशासन को, हमारी मांग जो है पूरी की जाए, रेगुलर पॉलिसी, बकाया वेतन हमें दिए जाए। इसके बिना हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्योंकि इतने समय से आप कामचोर हड़ताल पर हैं और उसके बाद अभी भी जो है आप कह रहे हैं कि जब तक बातों को नहीं माना जाएगा जो है काम पर वापस नहीं जाएंगे, तो किस तरह से देखते हैं और प्रशासन को क्या कुछ अभी कहते हैं? देखिए, पहले भी हम प्रशासन से माफी मांग चुके हैं। आने वाले दिनों में जो भी हालत जम्मू के होंगे, इसमें यूनाइटेड फ्रंट जो जम्मू का हमारा है पीएचई का, वो जिम्मेवार नहीं होगा, वो जिम्मेवार नहीं होगा। एलजी प्रशासन जो होगा जिम्मेवार होगा। मैं आज भी जम्मू की जनता को ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों को जगाइए कि हमारा काम कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के बीजेपी वालों को भी कहता हूँ, हर एक को कहता हूँ, बीजेपी वालों को भी कहता हूँ, हमारी समस्या को हल करवा दीजिए। कहीं ना कहीं आप अपनी समस्या लेकर जो है लगातार सरकार के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो सरकार की नीतियां हैं क्या आपको लुभा रही हैं? देखिए, जो सरकार की नीतियां हैं, ये सरकारें चलती थी कि हम गरीबी खत्म करने के दावे करके ये लोग सत्ता में आते हैं, लेकिन फिर इनकी कोशिश यही रहती है कि गरीबों को कैसे खत्म किया जाए। गरीबी को खत्म करने का कोशिश किसी ने नहीं की। हाँ, लगातार गरीबों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो सुसाइड कर गए, और वो गरीब तो खत्म हो गए,
तो ये गरीबी खत्म करने का नारा जो है ये खोखला साबित हो रहा है। आपने जिक्र किया कि सरकार की पॉलिसियां, सरकार की कोई भी पॉलिसी जो है गरीब लोगों के लिए नहीं है। इनकी पॉलिसियां जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हैं, ठेकेदारों के लिए हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, टनल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि उनसे सीधा सीधा कमीशन मिलता है। डेली वेजर से किसी को कमीशन मिलने वाला नहीं है। और फिर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होंगे, चुनाव की जो घंटियां हैं वो बजना शुरू हो गई हैं और आज भी भाजपा डंके की चोट पर कहती है 50 के पार जाकर दिखाएंगे। मैम ये तो रिजल्ट के टाइम पे पता चलेगा, 50 पार या लखनपुर पार, ये तो फैसला बाद में होगा। लेकिन उससे पहले मेरी इन लोगों से जो 50+ का नारा दे रहे हैं, इनके लिए मेरा एक साफ संदेश है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे हालात जम्मू के अंदर बन जाएं कि डेली वेजर के साथ पड़ा है और डेली वेजर को इस वक्त लीड करने वाले लीडर नहीं है। इस वक्त 22,000 डेली वेजर जो खुद लीडर बन चुका है। इसलिए ध्यान रखें और अपना जो दिमाग जो आपका खराब हुआ है उसको ठीक करके पहले डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाएं, वरना ये थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे जहां जहां इन लोगों के प्रोग्राम होंगे वहां इनको एहसास होगा कि हम लोगों ने क्या गवाया है। ये 60,000 डेली वेजर है, ये ऐसे बख्शेगा नहीं। आप कामचोर हड़ताल पर चले गए हैं, क्या लगता है जो लोगों के घर पानी बंद हुआ है, कोई असर सरकार को इसका नहीं पड़ा? सरकार को पड़ी ही नहीं है कि लोगों के इस समय क्या बीत रही है? मैंने पहले ही कहा कि ये जो सरकार है ये ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है, ये इंडस्ट्रियल लोगों की सरकार है, ये जो कंपनीज है बाहर की उनकी सरकार है। यहाँ जम्मू वालों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। आप एलजी राजभवन में चले जाएं, आपको कोई जम्मू का नुमाइंदा नहीं दिखेगा। सेक्रेटरीट चले जाएं, कोई जम्मू का ऑफिसर नहीं मिलेगा। ये बाहर वालों की सरकार है, इसलिए जम्मू वालों के साथ, चाहे वो आम जनता है, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, किसी भी डिपार्टमेंट का आप देख लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और जो लोग 50 पार का नारा दे रहे हैं आज वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ये वही पार्टी है जो रोज तीसरे दिन सड़कें बंद किया करती थी जम्मू के हितों को लेकर, जम्मू की आवाज बनती थी, लेकिन आज सारे एसी में बैठे हुए हैं। लेकिन वोट इनको जम्मू की जनता देने वाली है। अब जब इनको वोट लेना होगा तब शायद इनको एहसास होगा कि हमने क्या गलतियां की। लगातार इस समय जहां एक और 30 से 35 डिग्री जम्मू के सड़कों पर तापमान है और कहीं ना कहीं इस समय अगर हम बात करें वो एसी में बैठे तमाम वो लोग जिन्हें इन्हीं की तरफ से चुनकर कुर्सियों पर बिठाया गया है, क्या वो इन तमाम बातों को सुनते हैं या फिर इन तमाम बातों से उन्हें कोई असर पड़ता है? क्योंकि जल शक्ति विभाग की मैं बात करूं तो तमाम डेली वेजर जो है वो काफी समय से जो है कामचोर हड़ताल पर है, पर अब क्या असर इसका जम्मू वालों पर दिखने को मिल रहा है? और सबसे ज्यादा इन्हें जरूरत है तो जम्मू के आम नागरिकों की, उनकी सपोर्ट की। तो आप किस तरह से सपोर्ट में निकलकर सामने आते हैं, अपनी राय को जरूर रखेगा कमेंट बॉक्स में। बने रहें आप कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।